पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ॐ नमः पराय वितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय तथेशयं भुवे। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। श्री गजानन गणपति भगवान की, श्री सीताराम जी सरकार की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री भैरव जी भगवान की, श्री उमा महेश्वर भगवान की। प्रेमी भक्तों की कथा और उनकी लीला ही न्यारी है। पौराणिक आख्यान में हम जब प्रवेश करते हैं, पौराणिक वाङ्मय में जब हम प्रवेश करते हैं, जब हम भगवान की सरस कथाएं सुनते हैं पौराणिक, तो ऐसे में हमें प्रतीति होती है कि भगवान ने, देखो ध्रुव हेतु भगवान प्रकट हुए, प्रहलाद के लिए भगवान प्रकट हुए, नृसिंहावतार धारण किया, ध्रुव हेतु हरि अवतार धारण किया। पीड़ा की अद्भुत कहानी है। आज पीड़ित लोग, यदि मैं गिनने गणना करूं तो लगभग सभी लोग कहीं ना कहीं दुखी है, पीड़ित है, त्रस्त है, व्यथित है, आर्त। पीड़ितों को पीड़ा मुक्ति के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने को कहते हैं। वस्तुतः गजेंद्र मोक्ष जो पाठ है वो गजेंद्र द्वारा की गया भगवत स्मरण, परंतु जो प्रवृत्ति हम लोगों में व्याप्त है कि हम अपने प्रयोजन हेतु भगवान का स्मरण करते हैं, किया करते हैं, तो गजेंद्र ने किया था और भगवान आ गए थे, तो इसी शकुन के अनुसार हम भी इस स्तुति का पाठ करें तो भगवान आ जाए। भगवान तो कुंतीकृत स्तुति पे भी आ सकते हैं, जो कुंती ने की थी। भगवान तो प्रहलाद कृत स्तुति पे भी आ सकते हैं, जो प्रहलाद ने की थी। भगवान तो ध्रुव कृत स्तुति पे भी आ सकते हैं, जो ध्रुव ने की थी। भगवान तो प्रचेता कृत स्तुति पे भी आ सकते हैं, जो प्रचेताओं ने की थी। भगवान तो रुद्र कृत स्तुति पे भी आ सकते हैं, रुद्र गीत पर भी आ सकते हैं, जो भगवान रुद्र ने रचा था। भगवान तो अर्जुन कृत स्तुति पे भी आ सकते हैं, जो अर्जुन ने रचना की जिसकी। भगवान तो भीष्म कृत स्तोत्र पे भी आ सकते हैं, जिसके भीष्म ने रचना की, जो भीष्म ने भगवान के लिए कहा। भगवान तो सर्वांतर्यामी है, जो सब में समाये हुए हैं, सब में समाहित हैं, सबके नियामक हैं, सबके दृष्टा हैं। वो तो हनुमान जी महाराज द्वारा कहे गए भगवान के स्तुति वचनों पर आ सकते हैं, क्या आते ही नहीं। तो गजेंद्र मोक्ष ही क्यों केवल? परंतु वो बात है ना कि गजेंद्र बड़े संकट में था। जो कथा है वो बड़ी कथा डेस्परेशन की कथा है, व्यग्रता की, आतुरता की कथा है कि बस गजेंद्र के प्राण निकलने ही वाले थे। वो बस जरा सा सेकंड था, बस एक हल्का सा समय था और परमात्मा प्रकट हो गए, है कि नहीं?
बस भगवान हमारे लिए भी प्रकट हो जाए। सबके अलग अलग कष्ट हैं। एक भूमाफिया था, बड़े संकट में पड़ गया, कईयों को टोपी पहना दी उसने, बड़े संकट में पड़ गया वो। आज से कोई 10 वर्ष पूर्व की बात है। तो हमारे कने उसने चक्कर लगाया, बड़ी टोपी पहनाई उसने, बड़ी सिद्ध बात है कि उसने लोगों को टोपी पहना दी, फाइनेंशियली भी टोपी पहना दी, लोगों के पैसे खा गया, बहुतों की जमीनें खा गया, बहुतों के पैसे खा गया, कोर्ट कचहरी 25 चल रही है। तो उलझ गया। ऐसे लोग तो उलझे रहते, धन फंदी नहीं उलझेगा तो कौन उलझेगा, तो ऐसे लोग तो होते ही है ना, उलझे रहते ही हैं। तो उलझन में जब वो आ गया, तो उलझन में आया हुआ वो व्यक्ति हमारे पास में आया सुलझने के लिए। तो सुलझने के लिए जब हमारे कने आया तो हमसे पूछा कि नहीं साहब गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लूं। चलो माना गजेंद्र कामांध था, गजेंद्र कामनाओं में रत था, गजेंद्र सदा नियमित निरंतर विहार किया करता, मान लिया कि वो पत्नी परिवार बच्चों में सहस्राधिक रहता था। कभी उसने आध्यात्मिकता का आश्रय नहीं लिया, कभी उसने धर्म का प्रश्रय नहीं लिया, कभी उसने तत्व का प्रश्रय नहीं लिया, कभी धर्म को धारण नहीं किया, कभी भगवत भक्ति का आश्रय नहीं लिया। वो तो सदैव इसी तरह से मस्त जीवन व्यतीत करता था। मान लिया चलो गजेंद्र, पर गजेंद्र फ्रॉड तो नहीं था ना, भूमि तो नहीं दबाई थी उसने दूसरों की। जो भूमि दबाने वाले भूमियाफिया फ्रॉड लोगों के पैसे खाने वाले, वो तक गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने को तैयार है। तो यदि हम पराकाष्ठा देखने जाएंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे, परंतु एक सामान्य जो संकट में पड़ा है, वास्तविक जैसे संकट प्राप्त है, कईयों पर बड़ी बुरी तरह से समय का प्रहार पड़ता है, चारों तरफ से पड़ता है, और ऐसे समय में कोई अवलंब नहीं मिलता, कोई सहारा नहीं मिलता, चारों तरफ से उसको संकट घेर लेते हैं, कोई मार्ग नहीं मिला, वो अकेला असहाय निराश्रित व्यक्ति। तो उसने कहा जैसे गजेंद्र के लिए आया वैसे मेरे लिए भी आया। वैसा कुछ नहीं हुआ, मान लो कुछ दुर्घटना हो जो आशंका थी जिसकी, जैसे कोई बीमार है और या कोई जो है बड़े संकट में फंसा हुआ है, तो जिस दुर्घटना की आशंका थी वो दुर्घटना घटित हो गई मान लो। ऐसा में झट से कहते कि अरे अपने लिए थोड़ी आता, गजेंद्र के लिए आए, वो भी कथा है, वो समय था जब आए होंगे। ये पतन है, ये पतन। और इस पतन का आरंभ कहाँ हुआ? जहां से गजेंद्र मोक्ष का प्रश्रय लिया, परमात्मा के अपेक्षा परमात्मा की स्तुति का अवलंब लिया। भगवान नामामृत का महात्म्य जिन्होंने जाना, जिन्होंने समझा, यथार्थ समझिए। गजेंद्र के लिए जैसे भगवान आए ना, गजेंद्र के लिए भगवान आए, है ना, ध्रुव के लिए भगवान ने दर्शन दिए ना। पूरे जीवन काल में ध्रुव का शासन काल सुदीर्घ शासन काल है, 36 सहस्त्र वर्षों तक ध्रुव का शासन काल है, 36,000 वर्ष तक उनका शासन रहा। दर्शन कब प्राप्त किए? बाल्यावस्था में 1 सेकंड, है ना, इतने ही प्राप्त की, यही कथा में है ना। प्रहलाद हैं, करोड़ों वर्ष तक वो दैत्य कुल के शासक रहे, आज भी हैं। प्रहलाद की स्थिति आज भी नीचे के लोकों में अक्षुण्ण है। तो प्रहलाद तो दर्शन कितनी देर दिए होंगे, इतने बड़े जीवन में कितने दर्शन के समय कितना फल। आज भी उतना अथवा उससे अधिक भगवान के भक्तों को भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। आज भी in this modern era, in this modern atmosphere, आज भी इस घोर कलयुग में
जितनी आधुनिकता आप समझ सकते हो, जितनी आधुनिकता, जितनी गंदगी, जितना कुत्सित समय आप सोच सकते हो सोच लो। इस समय में भी भगवान का सानिध्य और भगवान का दर्शन भगवत भक्तों को प्राप्त होता है। इस विषय को, इस बात को, इस तर्क को, इस युक्ति को प्रमाणित करने हेतु मैं यहाँ तत्पर हूँ, मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ, मैं यहाँ क्रियाशील हूँ। और भगवान का सानिध्य कभी निष्फल नहीं जाता। भक्त बिल्व मंगल। रामदास जी नाम के दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर बड़ा सुंदर एक छोटा सा गांव, वहाँ के समृद्ध ब्राह्मण रामदास जी। बड़े बड़े भूखंड, बड़ी बड़ी जमीनें, बड़ी बड़ी जागीर आपके पास थी, बड़े धनाढ्य ब्राह्मण आप होते थे। पति पत्नी दोनों सुशील, भगवत प्रेमी, धर्मानुयायी, दृढ़ धर्मानुयायी थे। आपकी एक ही संतान का नाम रखा बिल्व मंगल। बिल्व मंगल के आपने समस्त संस्कार पूर्ण किए और बिल्व मंगल को जन्म से जो शिक्षा एक कुलीन ब्राह्मण की संतान को प्राप्त होनी चाहिए, वो समस्त शिक्षा, समस्त दीक्षा, समस्त संस्कार, संस्कृति के समस्त पाठ उन्होंने अपनी संतान को दिए, अपनी संतान को पढ़ाया। संतान भी माता पिता की भक्त और बड़े सदाचार में रत और पूर्णतो भावेन धर्म पर समर्पित ऐसी संतान है। माता पिता तो मानो ऐसी संतान को पाकर धन्य धन्य कृतकृत्य कृतार्थ होता है। जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। बालक अभी केवल 14 वर्ष का हुआ कि बालक की माता भगवान के धाम को चली गई, परमपद हो गई। माता श्री जी शरण हुई, उसके थोड़े ही समय पश्चात बालक के पिता का भी अवसान हो गया। आप भी जो है भगवत धाम सिधार गए। बिल्व मंगल का आश्रय अब केवल उसके पिता द्वारा दिए गए संस्कार, भगवत भक्ति और कुछ परिचितों का जो है अवलंब था। जब माता पिता नहीं होते तो भला कौन किसका हुआ है। यहाँ बिल्व मंगल का जीवन एक मोड़ लेता है और बिल्व मंगल का आना जाना कुछ ऐसे स्थानों पर पड़ जाता है, ऐसी दोस्तों में उसका उठना बैठना होता है जो बहुत कुटिल, कुत्सित एवं बुरे विचारों के थे। बिल्व मंगल के सामने तो वो बुरी बात नहीं करते थे, परंतु थे अच्छे नहीं, वो ठीक नहीं थे, उनके आचरण शुभ नहीं थे। कोई शुभ आचरण वाला, सद्व्यवहार वाला धर्मानुयायी यदि चाहता हो कि वो सन्मार्ग पर जीवन यापन करे, सन्मार्ग पर चले, भगवान मार्ग पर चले, तो उसे उचित है कि वो कभी कुटिल मानसिकता वाले धर्मद्रोहियों का साथ न करे। भले ही वो कुटिल मानसिकता वाले धर्मद्रोही उसके मुंह पर धर्म की बड़ी बड़ी बातें करें। यदि उसे ज्ञात है कि ये कुटिल मानसिकता वाले, कुत्सित मानसिकता वाले, धर्मद्रोही बुद्धि वाले, छोटी बुद्धि वाले, पापमय विचारों वाले, अधार्मिक विचारों वाले, क्रूर विचारों वाले, दंभी विचारों वाले, भगवत द्रोही मानसिकता वाले दुष्ट असत पुरुष हैं, तो
ऐसे जन जो हैं वो सर्वथा त्याग के योग्य है, भले ही आपके कितने भी हितैषी क्यों नहीं हो, कितना ही प्रिय संभाषण आपके मुख पर क्यों नहीं करते हो। ये दुर्भाग्य था कि बच्चे को ढाढ़स बंधाने भी वो लोग आए जो कुत्सित एवं दुष्ट मानसिकता वाले लोग थे। छोटे बच्चे क्या, बड़े क्या, बिनु मंगल का पतन सभी देखना चाहते थे। उन्हीं दिनों संयोग से, दुर्योग से अथवा दैव दुर्विपाक से, दैव दुर्योगवश एक नृत्यांगना, एक नाचने वाली, एक नौटंकी वाली का उस गांव में आना हुआ, उसकी मंडली का, उसकी टीम का उस गांव में आना हुआ। उस नाचने वाली का नाम था चिंतामणि। अपने पूरे दल बल के साथ चिंतामणि उस गांव में आ ठहरी। बिल्व मंगल के जो साथी उसके पास जो रात दिन उठते बैठते थे, पिता माता के अवसान के तुरंत बाद सहानुभूति प्रदर्शित करने, दुख प्रदर्शित करने, ये लोग नियमित रूप से चिंतामणि के यहाँ जाया करते थे उसका नाच गान देखने। बिल्व मंगल को अभी कोई बुरी संगति नहीं लगी थी, किंतु समय व्यतीत होते होते और साथ के लोगों को देखते देखते साथ वाले संगी साथी कह रहे हैं कि नहीं वहाँ जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, और क्या बुराई है, कला का तो हम संवर्धन कर रहे हैं, कलाकारिता को तो बढ़ा रहे हैं। वो कला है या आवारागर्दी है, इसकी भेद दृष्टि बच्चे में नहीं थी। वह कला को प्रश्रय दिया जा रहा है अथवा आवारागर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें अंतर करने की जो क्षमता थी वो बच्चे में नहीं थी। बच्चा तो विवश है, बच्चा तो कामवश हो गया। हम लोग कहते हैं यौवना धन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकिता एकेकमप्यनर्थाय किमुम्यः चतुष्टया। बिल्व मंगल एक संपन्न परिवार का बच्चा था, जागीरदार का बेटा था। यौवना धन संपत्ति, यौवन धन संपत्ति, प्रभुत्व अविवेकिता, प्रभुत्व और अविवेक। यौवना धन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकिता एकेकमप्यनर्थाय। एक एक अनर्थ कर सकता है, चाहे जवानी हो उसमें भी अनर्थ हो सकते हैं, धन संपत्ति उसके द्वारा भी लोग अनर्थ कर देते होते ही ना धन संपत्ति के मत। प्रभुत्व अर्थात पावर आ जाए किसी में और उसमें अभिमान नहीं रहे, ऐसा हो संभव ही नहीं। तुलसी बाबा कह गए इस विषय को। प्रभुत्व और अविवेक, जिसमें विवेक नहीं है, जो अविवेक से ग्रस्त है, जिसे भले बुरे का ज्ञान नहीं है, उसके द्वारा यदि कोई उल्टे सीधे काम नहीं हो तो विवेकी के द्वारा तो अच्छे काम होंगे, अविवेकी के द्वारा उल्टे सीधे काम नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना? ऐसा हो सकता नहीं। ये चारों यदि विद्यमान हो, अब बच्चा है, विवेक तो उसका जागृत है नहीं, जो थोड़ा बहुत है संगी साथियों ने कुतर्क करके और जो है समाप्त कर दिया। विवेक बच्चे में है नहीं, बच्चा है अभी, यौवन अभी अभी नया नया युवा होने लगा है, कोई 13-14 साल का बच्चा है, बढ़ रहा है। धन संपत्ति और प्रभुत्व तो है ही, जागीरदार भी है और धन संपत्ति भी है। अरे कलाकारी है, नृत्य गान संगीत, तुम्हारे पिता ने तो कभी संगीत सीखा नहीं, तो संगीत और राग रंग को क्या समझे? एक गरीब सी स्त्री है यहाँ नृत्य करने आई है, थोड़ा सा बैठ के नृत्य देखोगे तो उसका भी घर पेट चलेगा, उसके भी बच्चे नहीं तो भूखे मर जाएंगे, पता है तुमको?
फिर वो भूखे मरेंगे, उसका पाप तुमको लगेगा। और तरह तरह के जो है प्रलोभन दे करके यदि किसी को बिगाड़ना हो, और वास्तव में आज भी जो बच्चे बिगड़ते हैं ना, वो इसी तरह से मीठी मीठी बातों में आके अच्छे अच्छे बच्चे जो है वो आउट ऑफ लाइन हो जाते हैं। कुतर्क के लिए तो हमारे संस्कृत वाङ्मय में है ही ना 4 वाक्य सिद्धांत, यावत् जीवम सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो तब तक सुख से जियो, लोन लो कर्जा लो घी पियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत् जीवम सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। 4 वाक्य सिद्धांत अर्थात उल्टा सिद्धांत है। तो उसको बड़े बहला फुसला कर बिल्व मंगल को उन्होंने अधर्म में प्रवृत्त कर दिया, कहीं ना कहीं उस बाई के यहाँ ले जाने लगे। देखिए, नृत्य तो बड़ी कला है, सुंदर कला है, भगवान की एक बड़ी जो है विभूति है, लेकिन नृत्य जो साधना है उसका बड़ा कुत्सित प्रयोग हमारे यहाँ विधर्मी आक्रमणों के उपरांत तो किया जाता रहा है। तो नृत्यांगनाएं हाव भाव में, प्रेम जाल में, प्रेम पाश में फांस करके मनुष्य के धन संपत्ति, परलोक, यश, कीर्ति सबका नाश कर दिया, उसके सब कुछ का नाश हो जाता है। बिल मंगल भी जो पतन की ओर उन्मुख हुआ, पतनोन्मुख हुआ, तो फिर तो नियमित नृत्य गान में जाने लगा, जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लगा, और हर प्रकार से राग रंग में डूब गए। बच्चे को उस नाचने वाली ने अपने चंगुल में फंसा लिया, हाव भाव तरह तरह की जो है अदाएं दिखा करके, और बच्चे को पूरी तरह से पूर्णतो भावेन सम्मोहित कर लिया। जो नृत्यांगना थी वो उसका वृत्ति थी, उसका पेशा था। वो भी भगवान को मानने वाली बड़ी आराधिका थी। पर इससे क्या अंतर पड़ता है, बिल मंगल तो गया ना, डूब गया, बुरी लत में पड़ गया, गंदी आदतों में पड़ गया। जो दिशा उसके माता पिता देना चाहते थे, माता पिता उसको क्या बनाना चाहते थे, वो क्या। ये जो अड्डे जमते थे इस तरह के भाइयों के, ये अक्सर बस्तियों से थोड़े दूर जमते थे, क्योंकि बस्तियों में कुछ अच्छे और कुछ जो है खानदानी प्रकृति के लोग, किस्म के लोग भी रहते थे, और ऐसे लोग फिर ऐसी बाइयों का विरोध करते थे। तो कोई वैर विरोध से अच्छा ना भाई नगर के बाहर ये अड्डा जमाते थे। अब जिनको लत लगे वो तो वहां भी जाएगा, ये कंफर्म है कि जो हमारे लोग हैं वो कहीं नहीं गए। गांव में अगर हमने ठिया जमाया है तो आएंगे बिल्कुल लोग। गांव के बीच जाके आवश्यकता नहीं लोगों को सुविधा दें कि लोगों के घर से पास रहे, ऐसे लोग तो घर से दूर जाएंगे। बुरी चीजों के लिए, बुरी वस्तुओं के लिए, बुराई के लिए लोगों का आकर्षण इतना अधिक है कि जैसे लॉकडाउन के कालखंड में मद्य निषेध हो गया, इस पे लाल चौकड़ी लग गई, समझ गए ना। तो बड़ा जोर दे देकर जो है ठेके खुलवाए। कुछ देर के लिए जब ठेके खुले तो 5-5 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर की लाइन तो देखी, 1-1, 2-2 किलोमीटर की लाइन, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, पूरे अनुशासन के साथ। अच्छे अच्छे लोगों को देख लो उस लाइन में। बुराई के लिए आकर्षण बड़ा होता है, और जो अच्छाई है, सच्चाई है, उसके लिए आकर्षण बहुत अधिक नहीं रहता, बल्कि रहता ही नहीं। इस जगह अपन अभी कथा कर रहे हैं, यही कोई नृत्य गीत का आयोजन होता तो भी बड़ी भारी भीड़ लग जाती। ऐसे ऐसे लोग आ जाते जिनको आप या हम पहचानते ही है कि नहीं। तो मुझे सेवा में कथा कहनी है, और जो है भगवान के सामने
भगवान के चरणों में भगवान के भक्तों के आख्यान रखने हैं, आप लोगों को भी सुनने हैं, तो आपकी बात नहीं कर रहा, किंतु अगर आप लोग नहीं होते बाकी तो फिर पूरा जमाना होता, आप लोग नहीं होते जमाना होता, पूरा संसार हो जाता है। तो नृत्य गीत चल रहा है, सब कला को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल मंगल बड़ा भोला था, स्वभाव बड़ा उसका भोला था, निश्चल था, निष्कपट था। बिल मंगल जो है वो इस निष्कपट स्वभाव के कारण और अपने स्वाभाविक रस के कारण बड़ा डूबा रहता था। अब एक बार वो क्या आया कि चिंतामणि अब कल मैं नहीं आ सकूंगा। अब देखिए, चिंतामणि तो पैसों का प्रेम कर रही है, लेन देन वाला प्रेम है। और इस टाइप के जो लोग रहते हैं जहां ऐसी जगह प्रेम हो जाता है, तो वो तो बिल्कुल दिल लगा बैठते हैं ना। है कि नहीं है? समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? तो उनने तो दिल लगा लिया था, और इन्होंने जो है पैसों का प्रेम था। तो इन्होंने कहा बड़े दुखी होके कि अब कल नहीं आ सकूंगा मैं। वो कल पिताजी का श्राद्ध है ना, तो पंडित जी ने और सब लोगों ने, कुल के लोग एकत्रित हुए थे, तो उन्होंने समझाया कि अब बिल मंगल कल तो मत ही जाना जहाँ जाते हो रोज। इतने जो है धार्मिक, इतने उच्च कोटि के विभूतियों का श्राद्ध तुम करने जा रहे हो, माता और पिता दोनों का संयोग से कल श्राद्ध है। मन तो मेरा भी बहुत दुखी है, पर चिंता मणे में क्या करूं। एक दिन मेरे अभाव में निकाल देना बस, परसों फिर आऊंगा। एक दिन उन्होंने कहा हाँ हाँ, उनने जो भी अदा करनी होगी करके इसको विदा कर लो। चलो फंद कटा, कल तो मुक्ति मिली, एक दिन तो छुट्टी मिली। इधर बिल मंगल ने श्राद्ध कैसे निकाला, कुछ जो है समझ ही नहीं आया उसे। श्राद्ध निकालते समय भी उसको घुंघरू की खनक सुनाई देती थी, आलिंगन वो स्पर्श उसको अनुभूत होता था। हा हा हा, क्या सुंदर क्षण थे जब चिंतामणि नृत्य करती और मैं देखता, और फिर कुछ पान इत्यादि और कुछ फिर ऐसे भोजन जो कि मैं कह नहीं सकता यहाँ बैठ के। क्या सुंदर। ब्राह्मणों को परोस भी रहा था, जब उससे कहा कि एक एक बार तो परोस दो कम से कम पिताजी के लिए श्राद्ध में, तो कह रहा था चिंतामणि ये लो, चिंतामणि ये लो, चिंतामणि। ब्राह्मण पूछे कि चिंतामणि कौन है? क्या है? वो नाचने वाली। सभी मजे लेते हैं ऐसो के, लेकिन सत्य कोई नहीं कहता। उस बच्चे को सत्य कोई नहीं कह रहा था कि नहीं जाना चाहिए तुझे, या उसके हृदय पे चोट पहुंचे, सी बात कोई नहीं कहता। वो नाचने वाली लड़का। एक आदमी कोई ने टोका भी धीरे से कि चिंतामणि तो नहीं है, तो ब्राह्मण है हमारे। कह नहीं कोई बात नहीं बच्चा, अरे कोई बात नहीं, चिंतामणि के कि जो भी कहे वो तो एक ही बात है, परोसो बस। ब्राह्मणों ने तो भोजन खा के अपनी राह पकड़ी, और उधर बिल्व मंगल को जो है पुनः स्मृति सताने लगी। उसने कहा क्या बुराई है यदि मैं चाहता तो, प्रेम में क्या पाप है, क्या अपराध है प्रेम में? प्रेम ही तो किया है ना मैंने। रोमांटिक लोगों की भी विचित्र जो है कथा है। जो रोमांटिक हो जाए उसका क्या कहना। रोमांटिक विचारधारा से ग्रस्त और इन्हीं विचारों से त्रस्त होकर के कैसे तैसे दोपहर में बैठा हुआ था कि बड़े बादल उमड़ घुमड़ के आ गए और मूसलधार वर्षा आरंभ हो गई। मोटे मोटे बूंद पानी के गिरने लगे। चिंतामणि के डेरे के बीच में एक नाला वगैरह बनाया हुआ था, नाला वगैरह था, उसके उस पार उसको डेरे लगाने की अनुमति दी थी सरपंच ने कि गांव में बहन बेटियां रहती है तो उधर अपने ठिया अड्डे चला। तो उसका जो ठिया था, उसका जो अड्डा था, और वहां भी क्या था कि दूसरी मंजिल पे कोई मकान वगैरह लिया होगा या कोई प्राप्त किया होगा, कहीं होगा मकान वगैरह, तो वो उसकी दूसरी मंजिल पे ठहरी हुई थी। इनने क्या किया कि
कैसे मूसलधार वर्षा में घर के बाहर निकले। कहा बिलमंगल अंदर जा, नहीं तो प्राणांत हो जाए, देहांत हो जाएगा, मर जाएगा तू इतनी बारिश में, इतनी वर्षा में। कहा प्यार किया तो डरना क्या। बढ़ गए यार। आगे बढ़े, कैसे तैसे वर्षा में, कोई छाता वाता कुछ नहीं। और वर्षा वास्तव में मारक वर्षा, आज भी गांव की वर्षा बड़ी दिल दहलाने वाली होती है, हृदय विदारक होती है। गांव की वर्षा जो होती है, और उस पुराने समय की बात कर रहा हूँ मैं, आज से कोई 300-400 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ। अभी की बात है 300-400 वर्ष पूर्व। तो बड़े बड़े बूंदे, बड़े घातक स्थिति। बिलमंगल कैसे तो भी उस स्थिति से पार पाते हुए, उस स्थिति से निपटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े तो जो है नदी आया। तो एक दो नाविक दिख भी गए जिनकी नाव बड़ी सुरक्षित तट पे खड़ी थी, के ले चलो पार। उन्होंने कहा तेरी पूरी प्रॉपर्टी भी देगा ना तो नहीं ले चलेंगे। इन्हें खूब उसको लोभ दिया कि ले चलो पार। उन्होंने कहा नहीं ले, प्राण बढ़े कि तेरी प्रॉपर्टी बढ़े। ये लोग कुछ इस तरह से ओट में खड़े थे, इनके नाले नदी के किनारे इनके घर थे, तो थोड़े से ओट में छांव में खड़े थे जो नाविक थे। तो वहां एक मुर्दा बहा जाता था। तो मजे लेने के हिसाब से उसको कह दिया कि बिलमंगल ये है ना, ये इस पे बैठ के चला जा, पहुंच जाएगा। तो बिलमंगल ने तो आओ देखा ना ताव देखा, झट से जो है कूदे और वो मुर्दे को पकड़ा और हाथ पैर मारने लगे बुरी तरह की, चाहे तो मैं उस पार जाऊं चाहे तो उस पार जाऊं। आज तो चिंतामणि क्या पहुंच। कुछ संयोग था, फिर से कहे पुनः कहे, कुछ संयोग, कोई दुर्योग, दैव दुर्विपाक, उस पार पहुंच गए। पुनः समस्या, द्वार पे तो ताला पड़ा हुआ है, तो ताला लगा के सोई। आज तो उसने कहा आज तो आराम करने का दिन मिला है, कल तो फिर आ धमकेगा, फिर नाटकबाजी करनी पड़ेगी। जब तक प्रॉपर्टी है तब तक नाटकबाजी, नहीं तो लात मारी भगाई। तो बड़े आराम से सोने के हिसाब से, वर्षा ऋतु है, ठंड का भी समय है, ठंड भी बढ़ रही है, वो ओढ़ आड़ के सोई थी। इनने बहुत खटखटाया। अब खटखटाने का कोई उस पर प्रभाव ही नहीं है। ऐसे लोगों का तो दरवाजा रात दिन खटखटाते लोग आके। खटखटाने का उन पे कोई प्रभाव, कोई असर थोड़ी ना पड़ना कि नीचे कोई खटखटा रहा है, नहीं खटखटा रहा है। तो बिल्कुल उन्मत्त होके सोने वाले लोग हैं कि भाई इनके ऐसे लोगों का, आवारा लोगों का दरवाजा तो लोग नहीं खटखटाएंगे क्या? शरीफों का तो दरवाजा खटखटा। उसने कहा कोई नहीं सुन रहा, क्या करूं? तो इधर उधर देखा, इधर देखा, एक रस्सी दिखी। तो उस रस्सी पर को फंदा बना के फेंका। और कोई ऐसा कोई कलाबाज किस्म का बच्चा नहीं था, कोई कलाकार बच्चा नहीं था कि वो चढ़ जाता। कोई अच्छा ऐसा कोई पहलवान या एथलीट नहीं था वो, पर वो उस रस्सी के सहारे चढ़ गया, ऊपर कूदा, इधर उधर दरवाजों को धक्का मार के हिला, चिंतामणि के कक्ष में, उसके कमरे में पहुंच गया। जा पहुंचा। चिंतामणि देखो मैं आ गया, आज भी आ गया। चिंतामणि बड़ी सोई हुई थी। थोड़ा बहुत हल्ला दरवाजों के हिलने करने का सुन के उठ गई कि भाई ये कौन आया, क्या हुआ। और इतने में उठी थी कि उसने देखा कि अरे ऊपर कैसे पहुंचे हैं? उसने कहा रस्सी पकड़ के। रस्सी को देखा तो एक अजगर था, जीवित अजगर, जागृत अजगर। अरे चलो जो अजगर हो जो हो, पकड़ के आ तो गया। लेकिन चिंतामणि धन की भूखी थी। पर ना कोई कितना भी नाटक कर ले, कई बार सत्य आपकी जिह्वा पे आ ही जाता है ना। नाटक का एक आयु होती है। किसी से नाटकबाजी करोगे, अभिनय करोगे, अभिनय की एक आयु है कि नहीं है? सत्य तो कहीं ना कहीं आपके मुख पे आ ही जाएगा ना। तो चिंतामणि जो थी, जो बिल्कुल एकदम उसकी नींद टूट गई थी, नींद खुल गई थी, और वहां पर इस प्रकार से दृश्य प्रपंच उसने देखा। उसने कहा तू ब्राह्मण है, तेरे माता पिता का श्राद्ध है आज, और तू मुझ पापन के पास चला है।
तू पैसा देती है, मैं डांस करती हूँ और भी गलत गंदे गंदे उल्टे सीधे काम करती हूँ, पैसा देता है तो करती हूँ। मुझको तो पैसा मिलता है, तुझको क्या मिलता है? हाड़ मांस के पुतले से इतना प्रेम कर रहा है। मैं कल्पना करती हूँ यदि मुरली मनोहर से इतना प्रेम करता, यदि ब्रह्म में इतना तेरा चित्त रमता, तो आज तू कहाँ होता, आज तो तू भगवान लीन हो गया होता। इस सड़े से मजे को प्राप्त करने के लिए यदि तू इतना मारा फिर रहा है, तो उतना मारा यदि तू परमानंद को प्राप्त करने के लिए फिरता, तब आनंद घन स्वयं प्राप्त हो गए होते। परमानंद तो दूर की बात है। आनंद की तो आयु फिर भी हो सकती है, परमानंद की तो कोई आयु नहीं है। और परमानंद घन तो स्वयं साक्षात काल को प्रकट करने वाले हैं, उनके विषय में तो क्या कहें। जब उसने उसकी वाणी में डांट दिया इसको अच्छी तरह से, तो पता नहीं क्या 1 सेकंड का उसका बोलना हुआ और इसके हृदय पे बड़ा प्रभाव पड़ा। इसने कहा तू मेरी माँ है, जो मेरी माँ को ज्ञान देना था वो तूने दी। चरण स्पर्श किए, बोले तू मेरी गुरु भी है, जो मेरे गुरु को ज्ञान देना था वो तूने दिया। जो तूने ज्ञान दिया है और जो तूने मुझे उपदेश दिया है, उस उपदेश उस ज्ञान का ही पालन जीवन भर करूंगा। डिगा तो दंड का भागी होऊंगा, अन्यथा उसी का पालन करूंगा। उसी के लिए जीना, उसी के लिए। अब तो बिल्व मंगल भगवान नाम का आश्रय लेकर के जगह जगह घूमने भटकने लगे। छोड़ दी सारी जागीर, सारी संपत्ति, जिसको चाहिए ले लो, उठा लो, कुछ भी करो। वो तो वन वन, जंगल जंगल, नगर नगर, ग्राम ग्राम भगवान नाम संकीर्तन करते हुए डोलने लगे। जहाँ रुका वहाँ रुक गए, कहीं भी सदाव्रत दिखा, थोड़ा बहुत भोजन खा लिया, कई बार 1-2 दिन बिना भोजन के व्यतीत कर दिए। बस भगवान नाम संकीर्तन, बस एक धुन है भगवान को पाना, एक धुन है उस मुरली मनोहर को पाना, एक धुन है उस केशव को पाना, एक धुन है उस आनंद घन को प्राप्त करना। बस अब उसके लिए वो भटकने लगे, उसी के लिए उद्योग करने लगे। कोई बहुत बिगड़ा हुआ व्यक्ति हो और अचानक से साधु बन जाए, अचानक से वो ठीक तरह के आचरण करने लगे, तो मनोवैज्ञानिक रूप से ये संभव नहीं है। अच्छे संस्कार भी मनुष्य पे फिर से प्रभाव डालते हैं, जैसे बिल्व मंगल पे डाले। बुरे संस्कार भी मनुष्य पे प्रभाव डालते हैं। अब बिल्व मंगल के भी जो बुरे संस्कार थे, उन्होंने उस पर प्रभाव डाला। एक बार एक नगर में वो भगवान नाम स्मरण करते हुए घूम रहा था कि उसने मार्ग में देखा एक गृहस्थ और उसकी धर्म पत्नी जा रहे हैं। गृहस्थ आगे आगे है, पत्नी थोड़ी पीछे है। और पत्नी क्या थी? लावण्य की, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। अब इसने पत्नी को देखा तो देखते ही रह गया। अब कुछ यूं हुआ कि गृहस्थ आके, पत्नी उसके पीछे, बिल्व मंगल उसके पीछे, जिह्वा से भगवान नाम संकीर्तन कर रहा है, परंतु गृहस्थ आगे, उसकी पत्नी पीछे और बिल्व मंगल उसके पीछे। कभी यूं हो, कभी यूं हो, कभी आए देखे, कभी बाएं देखे, कभी कि वो पत्नी का मुख दिख जाए, पर पीछे पीछे चल रहा है जो भी। फिर एक बड़ा सा घर आया, उसके आगे गृहस्थ रुका और देखते ही देखते पत्नी घर में प्रवेश कर गई। बिल्व मंगल को यहाँ रुकना पड़ा क्योंकि ग्रह है, ग्रह स्वामी बाहर खड़ा हुआ है और बिल्व मंगल वहां ठहर गया। कभी यूं देखे, कभी यूं देखे, कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे। ग्रह स्वामी खड़ा हुआ के देख रहा कि जो इस तरह का उन्मत्त व्यक्ति जो भगवान का नाम लेते हुए घूम रहा था, लगभग लोग थोड़े बहुत तो पहचानते ही हैं, लोग समझ रहे हैं। कहा महाराज क्या चाहिए? उसकी यज्ञोपवीत वगैरह जीर्ण शीर्ण सी।
ब्राह्मणोचित कुछ वेशभूषा पुरानी सी थी, तो देख के पहचानते हुए गए कि जी महाराज क्या चाहिए आपको? भोजन प्रसाद सबकी व्यवस्था है घर में करवा, क्या चाहिए आपको, आप कैसे आना हुआ? आदर सत्कार के साथ पूछा, पुराना समय, क्या चाहिए आपको, कैसे आना हुआ, कैसे पधारना हुआ? बिल मंगल तो धुन के पक्के बड़े ध्यान से ऊपर देखे, कभी नीचे कभी आगे। फिर जब 5-6 बार पूछा उनसे कि भाई महाराज क्या चाहिए आपको, क्या देख रहे हो इधर? सीधे ही पूछ लिया कि इधर उधर क्या देख रहे हो? कि साहब वो जो अभी स्त्री अंदर गई है ना, लक्ष्मी जी जैसी सुंदर है वो, उनका मुखमंडल देखे बिना मुझे चैन नहीं होगा। उनकी पत्नी कहा, उनका मुखमंडल दिखा दो, उनका मुंह देखना चाहता हूं मैं। बताओ इस बात पे बिल मंगल को क्या पुरस्कार मिलना चाहिए? किसी पति से पूछा कि आपकी पत्नी का मुंह देखना है मुझे, तो क्या पुरस्कार मिलना चाहिए? बिल मंगल तो कह चुके, इधर पति ने 2 मिनट अवाक रह गए, बिल मंगल को देखे, कभी घर को देखे, पता नहीं क्या प्रेरणा हुई, वो अंदर गए, अपनी पत्नी से विमर्श करने लगे। क्या एक व्यक्ति आया, कोई उन्मत्त सा है, उन्मत्त अर्थात थोड़ा पागल किस्म का, और वो कह रहा है कि आपका देखना है, तुम्हें देखना है, तुम्हारा मुंह देखना है, हमारा पीछे पीछे चलता हुआ यहाँ तक आ गया। मैं कहा मुंह ही देखने की बात कह रहा है तो मैं बाहर चली जाती हूँ, फिर पूछेंगे, फिर देखते हैं, समझते हैं क्या कर रहा है। मुंह ही देखने की तो बात कर रहा है, और तो कुछ नहीं कह रहा है, कि नहीं और तो कुछ नहीं कह रहा है, पर वो उन्मत्त सा दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से विमर्श करते रहे कि जाना उचित होगा नहीं होगा, क्या सही है क्या नहीं है। बड़ा घूंघट की प्रथा है अपने यहाँ, तो महिला ने भी घूंघट किया था, पर समृद्ध लोगों में कई बार मॉडर्नाइजेशन प्रवेश कर ही जाता है, कहीं भी हो, चाहे आज से 300-400 वर्ष पूर्व की घटना है, तो वो थोड़े से मॉडर्न हो ही जाते, थोड़े हाइपर हो ही जाते हैं कि नहीं। तो वो तो अंदर विचार चल रहा है, इधर थोड़ी देर विचार में लगी होगी, जो 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इधर बिल मंगल को भी थोड़ी चैतन्यता है कि बिल मंगल तू क्या पाप कर रहा है, फिर से उसी कट्टे में गिर रहा है। कभी चिंतामणि का स्वरूप दिखाई देता, कभी मुरली मनोहर श्याम का स्वरूप दिखाई देता, कभी कृष्ण चैतन्य का स्वरूप दिखाई देता, कभी परमानंद धन का स्वरूप दिखाई देता, कभी आत्मा धिक्कारती, कभी पुनः वो सुंदर स्त्री का चेहरा दिखाई देता, कभी वो पुनः सुंदर स्त्री का रूप दिखाई देता, कभी पुनः उस रूप में आसक्ति दिखाई देती, कभी पुनः उस स्त्री का जो है पैरों की पदचाप सुनाई देती, कभी वो दृश्य उसके आगे आ जाता कि आगे आगे वो स्त्री चल रही है और पीछे पीछे वो मुखमंडल देखने के लिए यूं यूं करते हुए चल रहा है कि कहीं एक बार पीछे पलट ले और उसका मुंह दिख जाए। नेचुरली कैरेक्टर लूज नहीं था ये, अर्थात स्वभाव से आवारा नहीं था ये कि बाहर आगे भी जाके देख सकता था ना, उसके आगे चले जाता तो यूं ही दिख जाते, पर वो ऐसा नहीं था। स्वाभाविक रूप से दिख जाए तो मैं देख लूंगा, इस तरह का था वो थोड़ा सा। तो वो उसे बार बार जो है, कभी उसकी आत्मा उसको धिक्कारती, कभी बार बार जो है उसको उस स्त्री का स्वरूप ध्यान आता, और इन सब के अंत में वो जो चिंतामणि की बात है कि तू इस देह यष्टि, इस नश्वर देह यष्टि की ओर आकृष्ट होकर के इस प्रकार प्रेम में पड़ा हुआ है कि यदि तूने परमानंद धन का स्मरण इस प्रकार से, इसी उन्माद के साथ किया होता, इसी प्रमाद के साथ किया होता, तो तुझे परम तत्व की प्राप्ति सुनिश्चित हो गई होती। ईश्वर ध्यान में आने थे, उसने कहा रूप सुधा माधुरी का पान किया इन नेत्रों ने, ये नेत्र मेरे विषयों को मेरे भीतर पहुंचा रहे हैं और मेरे हृदयाकाश को पवित्र कर रहे हैं। चिंतामणि को भी सबसे पहले देखा था मेरे नेत्रों ने। बबूल का वृक्ष उगा हुआ था पास में, 2 कांटे झट से तोड़े, हाथ लहूलुहान हो गए, और 2 कांटे तोड़े और अपनी आंखों में भोंक दिए।
गृहस्थ और उसकी पत्नी निकले ही थे कि लो पंडित जी मैं आ गई, इतने में तो जो है उन्होंने आंखें खोली। कहा नहीं माता, ये आंखें विषय विलासी है, इनकी यही परिणति होनी चाहिए। पूरी अंदर तक बार 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 खोली, पीड़ा के मारे जहां करा उठना था वहां अंदर एक विशिष्ट आनंद प्रवेश कर गया और हरि नाम संकीर्तन करते 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 बिल मंगल अपनी यात्रा को अनवरत करते हुए आगे बढ़े। गृहस्थ और उसकी पत्नी रोने लगे, बुरी तरह पछता के कह रहे तो क्या मांग रहे थे, कैसे महात्मा थे, क्या चाहते थे। गृहस्थ तो तरह तरह की बातें सोच सकता है ना कि क्या मालूम भगवान आशीर्वाद देने आए थे, पत्नी को आशीर्वाद देना चाहते हो, थोड़ी ना समझ रहे थे कि आवारागिर्दी में देखना चाहता था ये। उन्होंने अपनी आंख फोड़ ली और अब तो केवल भगवान की मनोहरिणी बाल स्वरूप को हृदय में धारण किया और उसी बाल स्वरूप का चिंतन करते 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 आप अपनी यात्रा में तल्लीन हो वन में प्रवेश कर गए, जहां कई दिनों से आपको भोजन प्रसाद भाग्य में न मिला। कोई भोजन नहीं, कोई खाने को नहीं, कोई पीने को नहीं, सोच में केवल भगवान नाम, हृदय में केवल भगवान नाम, विचारों में केवल भगवान नाम। कि तभी एक बालक की ध्वनि गुंजायमान हुई, बाबा भोजन करोगे। कुछ भूख का सा आभास हुआ, उसने कहा हाँ भगवान दे देंगे तो पालूंगा। क्या रोटी और छाछ है, यही है, पाना हो तो पालो, न अल्लाह दे दे। रोटी और छाछ पाई और तब से तो ये नियमित चर्या हो गई कि बिल मंगल वहाँ बैठे रहते, बालक आता, रोटी छाछ पवाता, तरह तरह की बातें दोनों करते और बड़े आनंद में छके रहते। बातें क्या थी, भगवान की सुमनोहर सुरलित कथाएं थी, बस वो सुनते और इसी आनंद में डूबे रहते। समय व्यतीत होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, समय बीतता गया। थोड़ा समय जब बीता तो बिल मंगल ने विचार किया कि ये बालक मुझे अपने मोह पाश में जकड़ रहा है। मैं चिंतामणि के मोह पाश में डूबा, पश्चात फिर मेरा मन भटका, मैंने मेरी नेत्रों को दंड दिया। अब भूख तो लगनी है, लगेगी ही सही, उसको कहाँ से दंड दूंगा। तब से ये जो बालक आएगा, बालक से मैं बात नहीं करूंगा। बहुत बार सोचा, फिर बालक आ जाता और उसकी मोहिनी वाणी को सुन करके और बिल मंगल का चित्त व्याकुल हो जाता। एक बार इसी तरह से बालक आया, बिल मंगल ने कहा जाओ तुमसे बात नहीं करते, तुम्हारे मोह में पड़ जाऊंगा। मैंने कहा मेरे को कौन सी तुमसे बात करनी है, आज के उपरांत मैं भी बात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं ना, मैं यहाँ रहूंगा तो तुम दिखोगे। बिल मंगल ने कहा, उन्होंने कहा जाओगे कहाँ बाबा वैसे। उन्होंने कहा वृंदावन जाऊंगा। मैंने कहा वृंदावन पता है कहाँ है। अब ये घटना कहाँ है, बंगाल के प्रांत की, बंगाल के आसपास के प्रांत। उन्होंने कहा बहुत दूर है। उन्होंने कहा अरे, रोने लगे बैठ के फूट फूट के। उन्होंने कहा अच्छा बाबा मैं ले चलूंगा। क्या तू ले चलेगा? हाँ ले चल। कि पकड़ो मेरा हाथ। बिल मंगल ने हाथ पकड़ा, आगे आगे बालक, पीछे पीछे बाबा। अब बिल मंगल ने जैसे उस हाथ का स्पर्श किया तो हृदय में करोड़ों तरंगे जैसे बहने लगी। आनंद सुधा से जो है बिल मंगल सराबोर हो गए, नेत्रों से स्वतः प्रेमाश्रु बहने लगे। सारे रोग, सारी व्यथाएं, सारे कष्टों का निवारण हो गया। जो नेत्र फूटे थे उसके स्थान पर दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए और वो बालक का रूप नेत्रों में ही नहीं समा था। जीव और ब्रह्म में सहज आकर्षण है और यदि स्पर्श जैसा अद्भुत सुख प्राप्त हो जाए तो ये जीव को भी समझते देर नहीं लगती कि ब्रह्म का सुख।
वो आनंद जिसके लिए हम सभी भटक रहे हैं, सारे जीव भटक रहे, चाहे वो मकड़ी हो, चाहे वो मच्छर हो, चाहे आप हम सब, उसकी प्राप्ति हो जाए तो क्या कहें, उस आनंद का पार क्या। हाथ पकड़ लिया, बालक का मुख देख लिया तो बिल मंगल वहीं बैठ करके देखने लगे। उन्होंने कहा बाबा छोड़ो, बाबा छोड़ो, बाबा छोड़, बाबा छोड़, बाबा छोड़, बाबा छोड़। उन्होंने कहा नहीं छोड़ूंगा, आज प्राप्त हुए आज नहीं छोड़ूंगा, आज प्राप्त हुए नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा देखिए वृंदावन आ गया। उधर जैसे छलांग मारी, बिल मंगल हाथ पकड़ा हुआ था, कूदा तो देखे तो वृंदावन की निकुंज में प्रवेश कर गया। उन्होंने कहा अब तो छोड़, अब तो छोड़, के नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अब हमारे मुकुंद मुरली मनोहर भी लीला पुरुषोत्तम यूं ही नहीं कहे जाते, झट से हाथ झटका और हाथ छुड़ा लिया। बिल मंगल बड़े दुर्बल थे, बचपन से बड़े दुर्बल थे, ब्राह्मण वर्ण के थे, भगवान क्षत्रिय वर्ण के, यदुवंशी। भगवान ने झट से जो है झटका मारा और बिल मंगल वहां औंधे मुंह गिरे। बिल मंगल हंसे और बिल मंगल ने कहा हस्त मुक्षिप्य यातोसी बलात् कृष्ण किम अद्भुतम, हस्त मुक्षिप्य यातोसी बलात् कृष्ण किम अद्भुतम। हाथ छुड़ा के जाते हो बलपूर्वक, ये कौन सी अद्भुत बात है, ये कौन सी बड़ी बात है। इतने बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाले, सृष्टि चक्र को पलट सकने वाले, करोड़ों सृष्टियों को अपने अंदर लीन करने वाले, मेरे जैसे 2 कौड़ी के दुर्बल ब्राह्मण का हाथ छुड़ा लेते हो, ये कौन सी बड़ी बात है। बड़े बड़े दानवों का इसी भूमि में आपने संहार किया, दैत्यों का संहार किया, असुरों का संहार किया, राक्षसों का संहार किया, दुष्ट जनों का संहार किया। आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। हस्त मुक्षिप्ययास्तोसी बलात् कृष्ण किम अद्भुतम हृदयात् निर्यासिते पौरुषम गण्या। हृदय से यदि निकलोगे, हृदयात् यदि निर्यासी पौरुषम गण्यामि, हृदय से यदि निकल जाओ तो आपका पौरुष गिनो कि मेरे दिल से निकल के बताओ। हाथ से छूट गए तो क्या, छूट गए मुंह से, दिल से छूट गए। तो भगवान पसंद हो गए, पटरानियों समेत, राधा जी समेत, अपनी सखियों समेत, अपनी पूरी लीला को भगवान ने वहां प्रकट कर दिया। बिल मंगल प्रसन्नता से दृश्यावली को देखने लगे। भगवान ने कहा बिल मंगल आनंद चाहता था ना, तुझे परमानंद की प्राप्ति कराता हूँ। ये गोलोक है, वृंदावन भी गोलोक। इस समय गोलोक धाम में खड़ा हुआ। बिल मंगल तो प्रसन्नता के मारे पार ही नहीं रहा कुछ भी। प्यासे को अमृत मिल जाए, पानी छोड़ो अमृत मिल जाए। जो जन्मांतर का प्यासा, सृष्टि के आरंभ से लेके अब तक का जो प्यासा, उसकी क्या हम गणना करें। जो दृश्य ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ, सुदुर्लभ है, परम दुर्लभ है, जो दिखाई नहीं पड़ता ब्रह्मा जी को उनकी आयु में, वो बिल मंगल को दिखाई पड़ा कि यह दृश्य देख। भगवान मेरे साथ भी मेरे कुछ गुरु हैं, वो पुरुष और वो स्त्री भी मेरे गुरु हैं। जिस स्त्री के पैर में पड़ के मैंने अपनी आंखें फोड़ ली, मैं अपनी आंखें नहीं फोड़ता ना तो मैं भजन गाता हुआ फिरता रहता, कभी आपकी प्राप्ति नहीं। इस नश्वर देह की नश्वरता का भान मुझे हुआ, इंद्रियों की निरर्थकता का भान मुझे हुआ और मैंने मेरी आंखें फोड़ ली। और जब फोड़ ली तो गिरधर गोविंद आपके दर्शन प्राप्त। और इसके भी पूर्व चिंतामणि ने जो मुझे तत्व का ज्ञान दिया, जो मुझे वैराग्य का ज्ञान दिया, जो मुझे यथास्थिति का ज्ञान कराया, जो मुझे वस्तु स्थिति का ज्ञान कराया, जो मुझे वास्तविकता का बोध कराया, जो मुझे सही बात बताई, जो मुझे गुरु मंत्र दिया, जो मुझे तत्वोपदेश दिया, उसके कारण आज मैं इस दृश्यावली का निहार पा रहा हूँ, उस दृश्यावली का दर्शन कर पा रहा हूँ। आप इन मेरे गुरुजनों को बुलाइए और उन्हें भी इसी आनंद का अनुभव कराइए। उनके अभाव में मैं इस आनंद का अनुभव करने वाला हूँ। भक्त की किसी भी मांग को भगवान स्वीकार नहीं करते, उनको भी बुलवा दिया।
एक बिल मंगल के साथ इतने जीवन धन्य धन्य कृत्य कृतार्थ हो गए। दक्षिण भारत की घटना, भगवान के कृपा प्रसाद से आज भी भगवत भक्तों को ये कथा पता है। सबको नहीं पता, भगवत भक्तों को पता है। ये यथार्थ सत्य घटना है। दक्षिण भारत में बिल्व मंगल हुए थे और उनकी ये कथा है। केवल प्रहलाद और ध्रुव को दर्शन नहीं देते भगवान, आज भी भगवत भक्तों को दर्शन देते हैं। आज भी भगवत भक्तों पे कृपा करते हैं। आज भी भगवत भक्तों पर दया करते हैं। आज भी भक्तों के लिए लीला करते हैं। आज भी भक्तों के लिए भेष धारण करते हैं। आज भी भक्तों को अपने हाथों से प्रसाद पवाते हैं। केवल ग्वाल वालों को ही नहीं पवाते थे, आज भी भक्तों को अपने हाथों से पवाते हैं। और चाहे और इच्छा हो तो सशरीर लेकर के अपने धाम में जाते हैं। उन भगवान को मेरे 100 शत कोटि शत प्रणाम। यह प्रकृतैर्ज्ञान पथैर्जनानां यथा शयं देहगतो विभाति यथा निलः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतान् मनोरथम्। श्री राम जय राम जय